हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेव विथ आलोक। तो आज हम लोग सीखेंगे CSS, क्योंकि हमारा पिछला वीडियो जो था तो वहाँ तक हम HTML को ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं। तो आज से हम शुरुआत करने वाले हैं अपने CSS की। CSS होता क्या है सब देखेंगे हम बैक टू बैक, और चलते हैं आज इस इम्पोर्टेंट सेशन को एंजॉय करते हैं। तो चलिए मैं अपना एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। तो ये HTML क्या होता है? सॉरी, HTML बता रहा हूँ, CSS। इंट्रोडक्शन टू CSS मतलब हमारा ये जो आज का वीडियो होने वाला है, तो पूरा इंट्रोडक्शन होगा HTML का, थोड़ा बहुत CSS का। सॉरी यार, CSS। तो CSS का इंट्रोडक्शन होगा और कुछ थोड़ा बहुत सीखेंगे इसमें, बाकी कंटिन्यू करेंगे अगले वाले वीडियो में। तो ये ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, बस 20 से 25 मिनट तो हो ही जाएंगे। तो CSS क्या करता है बेसिकली? CSS is a style sheet language that describe how HTML element are displayed। मतलब CSS बताता है कि HTML के एलिमेंट है वो कैसे दिखने चाहिए, उसमें जो HTML में हमने लिखा है वो उसका मतलब लेआउट कैसा होना चाहिए, यही सब बताता है। इट कंट्रोल विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन। तो क्या करता है? कंट्रोल करता है विजुअल प्रेजेंटेशन को, लेआउट को, और रिस्पॉन्सिव बिहेवियर। रिस्पॉन्सिव बिहेवियर क्या होता है? अगर मान लो हम डेस्कटॉप के कोई एप्लीकेशन खोले हैं तो उसमें क्या होता है, डेस्कटॉप का बिट्स के हिसाब से वो अपना रिस्पॉन्सिवनेस क्या एडजस्ट कर लेता है। अगर हम मोबाइल पे खोले हैं उसी हिसाब से वो अपना एडजस्ट कर लेता है, इसी को कहते हैं हम रिस्पॉन्सिवनेस। तो चलते हैं और देखते हैं CSS होता क्या है। व्हाट इज CSS? CSS डिफाइन द लुक एंड फॉर्मेटिंग ऑफ वेब पेज। वेब पेज को क्या मतलब, वेब पेज लुक्स एंड फॉर्मेटिंग, कैसे फॉर्मेटिंग होनी है वेब पेज की, और लुक्स कैसा दिखना है उसका, UI वगैरह, वही क्या कौन हैंडल करता है? CSS। इट हैंडल कलर्स, फॉन्ट, स्पेसिंग, पोजिशनिंग एंड डिवाइस स्पेसिफिक लेआउट्स एंड डिवाइस स्पेसिफिक लेआउट। जो मैंने आपको बताया, मान लो डेस्कटॉप पे आपने ओपन किया तो उसके बिट्स के हिसाब से अलग UI दिखना चाहिए, और अगर मोबाइल पे है, एंड्रॉयड पे है, उस पे अलग, अगर टैबलेट पे है तो उस पे अलग। यही होता है क्या? CSS। वाई CSS इज इम्पोर्टेंट? क्या करता है? इम्प्रूव डिजाइन्स, मेक वेब पेज अट्रैक्टिव विद कलर्स, फॉन्ट और लेआउट। तो क्या होता है? ये तो आपको मैंने बताया कि हाँ, वेब पेज का लेआउट डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट साइज अपने हिसाब से लिख सकते हैं, फॉन्ट फैमिली लिख सकते हैं। तो ये होता है। और क्या होता है? कंसिस्टेंसी। इसमें क्या होता है, एक CSS फाइल से हम मल्टीपल पेजेस में CSS अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा? वन CSS फाइल कैन स्टाइल मल्टीपल पेजेस। तो एक CSS फाइल से हम मल्टीपल पेजेस में CSS अप्लाई करवा सकते हैं। तो इसमें मतलब हमको एक ही CSS फाइल बनानी पड़ती, वरना बार बार हम इनलाइन या इंटरनल लिखते थे तो हर एक पेज में CSS लिखना पड़ता था। एफिशिएंसी लेस रिपीटेटिव। क्या होता है, अगर मान लो हमको एक पेज वेब साइट बनाना है तो उसमें नए सब में होगा, हेडर फुटर ये सब में होंगे। तो अगर हम एक फाइल में लिख रहे हैं चीज़ों को, तो क्या होता है कि बार बार हमको वही चीज़ नहीं लिखनी पड़ती। तो क्या करता है? फास्टर अपडेट। तो ये थोड़ा जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। एक्सेसिबिलिटी, इम्प्रूव रीडेबिलिटी एंड UX। तो क्या करते हैं? इम्प्रूव कर, मतलब अगर आप जाओगे किसी कोड को देखने के लिए तो आसानी से समझ में भी आ जाएगा। क्या कहता है? क्रॉस डिवाइस अडेप्टेबिलिटी। ये तो आपको मैंने बताया कि अलग अलग डिवाइस के हिसाब से अपनी विड्थ को भी एडजस्ट कर लेता है। रिस्पॉन्सिवनेस। CSS का सिंटेक्स क्या होता है? CSS यहाँ से मेन जो हम यूज करने वाले हैं यही सब यूज करेंगे। तो CSS सिंटेक्स सबसे पहले होता है सेलेक्टर। पहले हम सेलेक्ट करेंगे, फिर उसमें क्या होती है? प्रॉपर्टी, कॉलन, वैल्यू, सेमीकोलन। ये क्या होता है? सिंटेक्स होता है CSS का। तो चलते हैं हम अपने नोटपैड पे और इसी को लाइव करके दिखाते हैं। तो अपनी हम फाइल ओपन कर लेते हैं। चलो इसमें चलते हैं। कंट्रोल एन से न्यू फाइल कर ली। फिर HTML का बेसिक कोड तो पता ही है।
तो क्या है HTML। अभी हम इसमें इंटरनल लगा रहे हैं आगे, इनलाइन और एक्सटर्नल। इनलाइन और इंटरनल इसमें यूज करेंगे आगे, जब बताएंगे कि किस तरह से हम यूज कर सकते हैं CSS को, किस तरह से ऐड कर सकते हैं वेब पेज में, तब वहाँ पे एक्सटर्नल लगाएंगे। तो HTML का बेसिक कोड, HTML, ओपन, HTML क्लोज, हेड सेक्शन, हेड क्लोज, बॉडी, बॉडी क्लोज, बॉडी को क्लोज कर लेते हैं। अब इसको हम कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। सेव कहाँ करना है, आपकी जो जिस फाइल मतलब फोल्डर में आप सेव कर रहे हैं सारी फाइलें, उसी में इसको भी सेव कर लेंगे। हमारा तो डी ड्राइव में है, मैं वहाँ जाके इसको सेव कर लेता हूँ। सेव कर लेता हूँ। ये किसका पार्ट है, CSS का। इसमें मैंने CSS बनाया नहीं, चलो एक फोल्डर बना लेते हैं CSS के नाम से, CSS। अब CSS के अंदर ऐड कर लेते हैं। ये क्या है, CSS1। लेकिन इसका एक्सटेंशन क्या होगा, HTML, क्योंकि CSS की फाइल हम नहीं बना रहे ना, HTML का कोड है ना। CSS चल रही, इसीलिए मैंने CSS नाम से एक बना लिया, क्या, फोल्डर। तो HTML यहाँ ऑल टाइप कर देंगे, सेव कर देंगे। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ, मान लो H1 के अंदर लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, CSS इन HTML। तो हम जो मैंने मेरी फाइल जहाँ पे है वहाँ से मैं रन करा लेता हूँ इसको। डी ड्राइव में मेरी है, CSS यहाँ पे आ गई, डबल क्लिक रन हो गई। हाँ, इसमें यार CSS में HTML नहीं है, बॉडी तो सही लिखी है, H1 HTML हेड बॉडी, और कंट्रोल एस सेव नहीं कराया था, कंट्रोल R, ये आ गई। अब हमको क्या करना है, इसमें CSS अप्लाई करना है। तो CSS का सिंटैक्स क्या होता है, सेलेक्टर, फिर प्रॉपर्टी और कॉलन वैल्यू, फिर सेमीकोलन। तो हमको मान लो इसको H1 क्या है, एलिमेंट है, एलिमेंट को मैंने सेलेक्ट किया, तो सेलेक्टर H1 को मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया। फिर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मैं लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, मान लो बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ। बैकग्राउंड माइनस कलर, क्या लगा देता हूँ, रेड। कंट्रोल एस, कंट्रोल ओ, मैंने स्टाइल लगाना ही भूल गया। तो स्टाइल टैग के अंदर क्या लिखी जाती है, इंटरनल CSS। तो स्टाइल क्लोज, ओपन एंड क्लोज, कंट्रोल एस, कंट्रोल R। तो क्या हो गया, बैकग्राउंड लग गया। तो क्या हो गया, ये सिंटेक्स हो गया किसका, CSS का। कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, ये क्या है, सेलेक्टर है, ये क्या है, ये है प्रॉपर्टी, और ये है वैल्यू। कॉलन और सेमी कॉलन ये सब ध्यान रखना। मान लो मैं इसी में और लगा देता हूँ, कलर क्या कर देता हूँ, वाइट।
देखो, अगर हम चाह रहे हैं कि ये टेक्स्ट जो है वो अंदर बीच में है, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है क्या, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेट कर देती है, सेंटर कर देंगे, कंट्रोल एस अल्ट एफ कंट्रोल आर, देखो बीच में आ गया। हम, अच्छा अगर आप चाह रहे हो कि इसको मैं बड़ा कर दूं, मतलब जो अभी छोटा दिख रहा है इसका साइज बड़ा कर दूं, क्या होगा, फॉन्ट साइज माइनस साइज, मान लो मैं कर दे रहा हूँ 60 पिक्सल, 60 नहीं, ज़्यादा बड़ा हो जाए, 50 कर देता हूँ, कंट्रोल एस अल्ट एफ कंट्रोल आर, देखो बड़ा हो गया। तो ये क्या है, सीएसएस को हम ऐसे लगा सकते हैं। मेन चीज़ क्या है उसका, जो सिंटेक्स है, सेलेक्टर होना चाहिए, फिर प्रॉपर्टी और वैल्यू, बस इतना ही है। प्रॉपर्टी तो अपने हिसाब से तुम जितनी चाहो उतनी लगा सकते हो। तो ये मेरा क्या हो गया, सिंटेक्स ऑफ HTML, सिंटेक्स ऑफ CSS हो गया। वो सेलेक्टर क्या करता है, टारगेट HTML एलिमेंट है, एलिमेंट को टारगेट करता है, जैसे H1 एक एलिमेंट है। प्रॉपर्टी क्या करेगी, स्टाइल एस्पेक्ट कलर, जो तुमको प्रॉपर्टी मतलब जो भी चीज़ करवानी है उसका नाम लिखना पड़ेगा, फॉन्ट साइज करना, फॉन्ट साइज, कलर बैकग्राउंड कलर, ये सब क्या है प्रॉपर्टी। वैल्यू क्या करेंगे, हम उसी चीज़ की वैल्यू दे देंगे बस। क्या, CSS सेलेक्टर्स ओवरव्यू। CSS में सेलेक्टर कितने प्रकार से हम चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या है, एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर तुमने अभी देखा है, क्या मैंने H1 को इसको सेलेक्ट कर लिया डायरेक्ट, ये क्या है, एलिमेंट सेलेक्टर। मान लो मैं यहाँ पे पैरा लिखूंगा, इसमें मैं क्या लिख देता हूँ, दिस इज पैराग्राफ, कंट्रोल एस कंट्रोल आर, ये यहाँ पे क्या आ गया, पैराग्राफ। अब इस पे हमको लगाना है डायरेक्ट, क्या है, एलिमेंट सेलेक्टर है। मैंने पी को सेलेक्ट किया, फिर मैं इस पे CSS लगा दूंगा। प्रॉपर्टी क्या कर दूँ, इसका बैकग्राउंड चलो कलर चेंज कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, मान लो रेड कर दे रहा हूँ, ब्लू कर देता हूँ, कंट्रोल एस कंट्रोल आर, देखो ये क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो ये क्या है, एलिमेंट सेलेक्टर। हम कुछ वीडियो बनाए, डायरेक्ट वीडियो को सेलेक्ट कर दें, कुछ भी बनाए उसको डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे, वो क्या होगा, एलिमेंट सेलेक्टर होगा। दूसरा क्या है, क्लास सेलेक्टर। मान लो मैंने एक दूसरा पैराग्राफ बनाया, इसको क्या कर दिया, टू। अब क्या करेंगे, अगर मैं ऐसे ही इसको रखता हूँ कंट्रोल एस, तो दोनों पर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो ये एलिमेंट सेलेक्टर क्या करता है, अगर जितने भी पैरा होंगे, अगर मैंने पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया तो जितने भी पैराग्राफ होंगे उस सब पर अप्लाई करेगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, या तो आईडी दे देते हैं या देते हैं क्लास। मान लो मैंने इसको आईडी दे दिया, क्या दे दिया, फर्स्ट, और कंट्रोल एस, इसको दे रहा हूँ क्लास, इसको दे रहा हूँ सेकंड। अभी इस पे क्योंकि हटा नहीं, क्योंकि मैंने पैरा को सेलेक्ट किया, अब मैं इसको हटाकर क्या कर देता हूँ, मान लो मैं पैरा जो लिखा है इसमें, इसको लिखा रहने देता हूँ, फिर से कंट्रोल C करके इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या कर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये क्या है, क्लास सेलेक्टर। तो क्लास को मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्लास को कैसे सेलेक्ट करते हैं, डॉट के साथ। और यहाँ कलर जो रेड था उसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, ग्रीन कर दे रहा हूँ, कंट्रोल एस अल्ट टैब कंट्रोल आर। कुछ दिक्कत हुई क्या, क्लास, अरे क्लास का नाम क्या था, सेकेंड,
कंट्रोल एस, होल्ड टैब, कंट्रोल आर। तो देखो क्या हुआ, जो जिसमें मैंने क्लास दी थी उसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो ये इस तरह क्लास सेलेक्टर काम करता है। और क्या है, आईडी सेलेक्टर। तो मैं इसी को पेस्ट करके यहाँ पे आईडी को कैसे सेलेक्ट करते हैं, हैश के साथ, फर्स्ट FIRST। तो मैंने आईडी को सेलेक्ट कर लिया, इसका कलर दे रहा हूँ येलो, दे देता हूँ। कंट्रोल एस, कंट्रोल आर, देखो क्या हो गया, येलो हो गया, दिख नहीं रहा। बट क्या है, ये हो गया आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर। और कौन सा सेलेक्टर होता है, ग्रुप सेलेक्टर। मतलब दो, एक या दो से अधिक चीजों को मैं एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूँ। मान लो मैं इसको फर्स्ट और सेकंड दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो हैश और डॉट क्लास। ओ क्लास नहीं, सेकंड होगा ना, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सेकंड। मैं क्या करता हूँ, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, देखना एक साथ में दोनों पर अप्लाई होगा। फॉन्ट माइनस साइज 40 पिक्सल कर देता हूँ। कंट्रोल एस, अल्ट टैब, कंट्रोल आर। ग्रुप सेलेक्टर। अच्छा, जो ग्रुप सेलेक्टर है वो सीधे हमको लग रहा है काम करता है एलिमेंट फिगर, फॉन्ट साइज, कंट्रोल एस। तो इसको हमें अगर सेलेक्ट करना तो इनपुट वगैरह, ओ कंट्रोल जेड, मान मुझे इसमें क्या करना है, पैराग्राफ और H1 दोनों पर क्या करना है, बैकग्राउंड कलर सेट करना है। उसका रेट था, मैं यहाँ से अलग से कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, H1। ओ, कॉमा लगाना भूल गया था। यहाँ पे क्या लगे, कॉमा, कंट्रोल एस और टैब, कंट्रोल आर। देखो क्या हुआ, ये दोनों चीजों को सेलेक्ट कर लिया एक साथ, तो ये क्या होता है, ग्रुप सेलेक्टर होता है। तो मेरा ग्रुप सेलेक्टर भी हो गया। अब क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेलेक्टर। इसको क्या करते हैं, मैजिस्ट्रिक के साथ सेलेक्ट करते हैं। ये जितना भी तुम्हारे वेब पेज में या बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट है उस पे सब पे सेलेक्ट वो होगा, यूज होगा। तो इसको हम किसके लिए सेलेक्ट करते हैं, मान लो मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ, सबको हम बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड। कंट्रोल एस, कंट्रोल आर। देखो हर एक चीज के जितने भी तुम्हारे उसमें है, बॉडी का एक अलग आ गया, इसका एक अलग आ गया, इसका एक अलग आ गया, सबका ले लिया है बॉर्डर अपना अपना। तो ये क्या होता है, ग्रुप सेलेक्टर। लेकिन हम इसके लिए नहीं यूज करते हैं। मान लो मुझे पैडिंग, इसको ज़्यादातर पैडिंग जीरो करने के लिए यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट सबकी पैडिंग होती है ना, कुछ ना कुछ, तो उसको पैडिंग, मार्जिन, यही सब इसी के लिए यूज करते हैं। मान लो मैंने कर दिया मार्जिन जीरो, 0 पिक्सल, कंट्रोल एस, कंट्रोल जीरो कर लेता हूँ। फिर अब रिफ्रेश करता हूँ, देखो जितनी मार्जिन जिसकी इसकी थी वो सब हट गई, क्योंकि मैंने जीरो कर दिया। तो ये इसी के लिए यूज किया जाता है। तो मेरे सेलेक्टर जो है वो सब खत्म हो गया, मतलब यही सेलेक्टर होते हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं। अब क्या होता है, CSS यूनिट्स। यूनिट क्या होती है CSS में,
जैसे हम हाइट विड्थ लेते हैं उसी में यूनिट होती है। यूनिट दो प्रकार की मेनली होती है। एब्सोल्यूट यूनिट क्या होती है, इनकी हाइट विड्थ मतलब इनकी वैल्यू फिक्स होती है, वो होती है एब्सोल्यूट। रिलेटिव क्या होती है, जो बदलती रहती हैं। अगर अपने पेरेंट के हिसाब से हाइट विड्थ परसेंट में देंगे हम, बदलती रहेगी। पीएम में देंगे या व्यू हाइट में देंगे, व्यू विड्थ में देंगे, तो चेंज होती रहती है। चलो हम तुमको बता रहे हैं। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, एक मान लो ड्यू बना लेता हूँ। आईडी दे देता हूँ आउटर आउटर DIV। तो इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, आईडी सेलेक्टर की। तो आईडी सेलेक्टर, तो यहाँ पर क्या कर देता हूँ, आउटर। आउटर की हाइट विड्थ, हाइट विड्थ में हम जो यूनिट होती है वो दो प्रकार से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, एक एब्सोल्यूट, एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट में क्या होता है, उसकी हाइट विड्थ जो होता है वैल्यू उसकी फिक्स होती है। अगर मान लो मैंने पिक्सल में दिया 100 पिक्सल, तो 100 पिक्सल फिक्स है। अगर परसेंट में दिया, रिलेटिव मतलब परसेंट में अगर दिया मैंने, तो अगर उसके पेरेंट की जिस हिसाब से होगी विड्थ उस हिसाब से लेगा। अगर 30% दिया, पेरेंट्स की विड्थ 1000 पिक्सल है, तो उस हिसाब से लेगा वो। लेकिन एब्सोल्यूट क्या होता है, वो फिक्स वैल्यू देनी पड़ती है। ये चीज है। देखो अभी यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, मान लो पिक्सल में दे रहा हूँ, और विड्थ, चलो विड्थ को किस में दे देता हूँ, रिलेटिव मतलब परसेंटेज में दे देता हूँ, 30% दे दिया। कंट्रोल एस, बैकग्राउंड कलर दे दूँ तो देखिएगा, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर दो या बैकग्राउंड डायरेक्ट भी काम करता है। जैसे मान लो मैं कलर ना दूँ, केवल बैकग्राउंड दूँ, क्या दे दूँ, 10 दे दूँ। 10 दे दिया मैंने, कंट्रोल एस के साथ सेव कर लिए और रिफ्रेश किया। ये देखो 100 पिक्सल मैंने दी थी इसकी विड्थ, हाइट। तो हाइट 100 पिक्सल है, वो विड्थ कहाँ से आया, जो बॉडी है उसका 30% इसने ले लिया, बाकी 70% छोड़ दिया। तो यही क्या है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में जितनी भी वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। जैसे सीएम है, सेंटीमीटर, इंच है, पिक्सल है। परसेंटेज में क्या, इसमें रिलेटिव में क्या होता है, परसेंटेज में दे सकते हैं, ईएम में दे सकते हैं। और व्यू हाइट मतलब जितना दिखना है, व्यू विड्थ जितना इधर विड्थ दिख रही है, जितना हाइट दिख रही है, व्यू विड्थ और व्यू हाइट होगी। तो ये सब क्या होंगी, अगर मान लो तुम्हारा मोबाइल है तो उसकी विड्थ कम होती, तो उस हिसाब से कम हो जाएगा। अगर लैपटॉप है उसकी ज़्यादा है, अगर छोटा लैपटॉप है या बड़ा लैपटॉप, उस हिसाब से ऑटोमेटिक अपना मैनेज कर लेता है। तो ये क्या होता है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। तो अब हम क्या देखते हैं, कलर इन एचटीएमएल में कैसे हम कितने प्रकार टाइप से कलर को लगा सकते हैं इन एचटीएमएल में। तो कलर किस तरह से लगा सकते हैं, एक तो डायरेक्ट हम नेम देकर लगा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कलर, और डायरेक्ट कलर का नेम ले लिया, उसको मैंने कर दिया, हो गया। और क्या दूसरा क्या है, हेक्स। और हेक्स में क्या होता है, हेक्सा वैल्यू ली जाती है, मतलब 0 से लेकर एफ तक, 15 तक जो होता है एफ तक, वही हैश लगा के लेते हैं। इसमें दो वैल्यू क्या होते हैं, RR मतलब रेड रेड की दो, ग्रीन ग्रीन की दो, ब्लू हाँ ब्लू ब्लू की दो। और RGB की तरह ले सकते हैं, मतलब रेड ग्रीन ब्लू। RGB क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज होता है, मतलब जो होता है बैकग्राउंड की चीजें हमको दिखती हैं। अगर ट्रांसपेरेंट बनाना है, कलर भी लगेगा और बैकग्राउंड की चीजें भी दिखेंगी। HSL होता है ह्यू सेचुरेशन लाइटनेस। इसमें क्या होता है, पहली होती है वैल्यू कलर की, दूसरी क्या होती है कि सेचुरेशन, कलर कितना डार्क दिखना है, और सेचुरेशन के लिए यूज करते हैं इसको। और दूसरा जो लाइटनेस, ये होता है डार्क के लिए, कि डार्क दिखना है, लाइट दिखना है। ये मतलब होता है उसके लिए सेचुरेशन, मतलब
कितना हल्का दिख रहा है कलर, या 100% पूरा जितना कलर होगा उतना दिखे या थोड़ा कम दिखे, उसके लिए सेचुरेशन और ह्यू, सेचुरेशन, लाइटनेस। तो ये चलो मैं इनको भी यूज करके दिखा देता हूँ, कुछ दिखा देता हूँ। मान लो मैंने इसमें दिया बैकग्राउंड कलर, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ज़्यादा छोटा है ना। व्यू हाइट दे देता हूँ, व्यू हाइट दे दूँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ चलो 50 व्यू हाइट दे देता हूँ, 50 व्यू हाइट। और फिर इतनी रखता हूँ, कंट्रोल एस, अल्ट टैब, कंट्रोल आर, ये हो गया। अब देखो बैकग्राउंड का मैं बॉडी में कोई कलर लगा देता हूँ, बॉडी, बॉडी क्या है, एलिमेंट सेलेक्टर से सेलेक्ट हो जाएगी। तो इसको मैंने कोई कलर दे दिया, मान लो डायरेक्ट कलर के नेम से दे रहा हूँ। तो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड में मैंने कलर दे दिया क्या, येलो दे दूँ, लाइट ग्रीन, एक्वा दे देता हूँ, एक्वा, कंट्रोल एस, अल्ट टैब, कंट्रोल आर, ये एक्वा कलर बैकग्राउंड है। अभी देखना मैं इसमें जो, कहाँ गया, जो मैंने बैकग्राउंड में लगाया था ना, तो इसको RGB दे दूँ, RGB, पहले RGB देता हूँ, फिर इसी में RGB कर दूँगी। रेड की वैल्यू 0 to 256 ले, 255 तक ले सकते हैं। मैं कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ भी कुछ कर लेता हूँ, यहाँ भी, हाँ बस 255 से छोटी होनी चाहिए। कंट्रोल एस, अल्ट टैब, कंट्रोल आर, देखो ये चेंज हो गई। क्या करता हूँ मैं, ग्रीन वाली वैल्यू को कम कर देता हूँ। अब क्या करना है मुझे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है, तो इसको 0 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। मान लो मैंने दे दिया 0.5, कंट्रोल एस, अल्ट टैब, कंट्रोल आर। तो देखो इसमें तुमको पीछे का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ये 7 दे देता हूँ, कम दिखेगा अब कम दिख रहा है। अगर बैकग्राउंड में कुछ लिखा होता तो अच्छे से दिखाई देता, बट दिख रहा है। अगर इमेज लगी होती है उसके ऊपर से दिया जाता है तो पीछे वाली इमेज भी दिखती है, इसीलिए यूज होता है क्या, RGB। तो कितने हो गए, नेम से हो गए, RGB से, RGBA से हो गई, हेक्स, हेक्स से दे देता हूँ। मान लो मैं इसी में इसको कमेंट कर लेता हूँ। अगर सिंगल लाइन को कमेंट करना है किसी सेलेक्टर के अंदर तो ये काम करता है, बाहर नहीं काम करता है, ये अभी कमेंट बताएंगे। कंट्रोल D के साथ हम डबल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हेक्सा वैल्यू दे देते हैं, हेक्स वैल्यू। तो इसमें हैश के साथ 6 वैल्यू देनी होती है, 0 to F तक। तो मैंने मान लो दे दिया ये, बस 6 वैल्यू होगी। कंट्रोल एस, कंट्रोल आर, देखो ये चेंज हो गया। मान लो मैं यहाँ चेंज कर दूँ, 5 कर दूँ, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर, देखो चेंज हुआ। ये क्या हो गई, हैश वैल्यू हो गई। तो मेरा कलर भी हो गया HTML में। अब क्या है, देर आर वे टू ऐड CSS। CSS को हम कितनी तरह से ऐड कर सकते हैं। एक तो इनलाइन, इनलाइन कैसे ऐड कर सकते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, इनलाइन लिखने के लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो इसमें मैंने लिख दिया क्या, बैकग्राउंड कलर। तो इसकी प्रायोरिटी भी सबसे ज़्यादा होती है। बैकग्राउंड कलर में क्या दे रहा हूँ, 10 दे देता हूँ, क्योंकि उसमें क्या है, कंट्रोल एस, कंट्रोल, देखो अभी इसके ऊपर 10 आ जाएगा।
तो क्या प्रायोरिटी किससे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? इनलाइन की, फिर इंटरनल, फिर एक्सटर्नल। तो अगर हमको मान लो पहले से लगी है इंटरनल और फिर उसका इनलाइन चाहिए कुछ, मतलब उस पर और कुछ अप्लाई करना है, क्लास में मैंने लगा दिया मान लो, यहाँ पे मैं क्लास लिया हूँ, कंट्रोल डी, मैंने मान लो यहाँ पे 3 4, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर। यहाँ पे क्या हो गया, मुझे चाहिए कि जो थर्ड रो है इसमें क्या ग्रीन की जगह पे आना चाहिए रेड। तो यहाँ पे हम यूज किसका करते हैं? इनलाइन सीएसएस का। कंट्रोल सी, कंट्रोल, बैकग्राउंड कलर में क्या कर देता हूँ रेड। बैकग्राउंड कलर नहीं, उसमें तो कलर लगा है, कलर को मैंने क्या कर दिया, रेड कर दिया। कंट्रोल एस, अल्ट एफ, कंट्रोल, हाँ, देखो क्या हो गया, रेड हो गया। तो ये रेड हो गया। इसी तरह इनलाइन यूज करते हैं हम, इंटरनल, इंटरनल जो मैंने ये लिखी है, ये जो स्टाइल टैग का यूज करके हम हेड में लगाते हैं वो इंटरनल सीएसएस होती है। तो इंटरनल हो गई, इनलाइन हो गई, अब क्या है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल को हम कैसे यूज करते हैं, लिंक के अंदर उसको लिंक करते हैं, मतलब एक्सटर्नल सीएसएस अलग फाइल बनाते हैं, उसको लिंक के अंदर कर देते हैं क्या ऐड। तो मान लो मैं इसी को, ये जो मैंने स्टाइल के अंदर लिखी है सीएसएस, स्टाइल टैग को भी कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि इसका कोई काम है नहीं है। कंट्रोल एक्स, अब यहाँ पे एक मैं न्यू फाइल बनाता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ, इसको स्टाइल को इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसका यहाँ पे कोई काम नहीं, सीधे सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको सेव कर लेता हूँ। तो सी एस एस में क्या है, स्टाइल डॉट सी एस एस कर लेता हूँ। अगर सी एस एस की फाइल है उसको हम डॉट सी एस एस एक्सटेंशन से सेव करेंगे। इसको ऑल से फाइल कर देता हूँ, तो यहाँ सेव कर लेता हूँ। तो ये क्या हो गई, सेव हो गई। अब हमको क्या करना है, इसमें लिंक कर देना, लिंक। ये क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो इसके अंदर क्या कर देंगे हम, एचरफ में जो इसका एड्रेस है उसको प्रोवाइड कर देंगे। तो सी एस एस के अंदर है, वो मैंने सीधे सी एस एस में बनाई, सी एस एस की एक फाइल नहीं बनाई है क्या, वो डायरेक्ट एचटीएमएल के अंदर है, तो ये पाथ नहीं देना पड़ेगा। अगर मेरे एक अलग फोल्डर होता उसी में सी एस एस का, उसके अंदर होता तो ये देना पड़ता। क्या है, स्टाइल सी, स्टाइल डॉट सी एस एस, और इसमें एक रिलेशन होता है रेल, ये बताता है कि रिलेशन क्या है इसका। तो स्टाइल सीट, ये क्या है, स्टाइल सीट है। कंट्रोल एस, अल्ट एफ, कंट्रोल आर, देखो हर एक सी एस एस अब भी काम कर रही है। तो क्या है, ये है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कैसे यूज करते हैं, स्टाइल सीट का यूज करके। हाँ, और कमेंट कैसे सी एस एस में यूज करते हैं, स्लैश एस्ट्रिक, चाहे सिंगल लाइन हो या मल्टी लाइन हो, मान लो मैं यहाँ तक लगा देता हूँ, स्लैश एस्ट्रिक, कंट्रोल एस, अल्ट एफ, कंट्रोल आर। ओ, कहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, सी एस एस में कहाँ गई सी एस एस, यहाँ पे मान लो मुझे लगाना है, बॉडी का कलर हटाना है, तो एस्ट्रिक और तो ये क्या हो गया, कमेंट हो गया, कंट्रोल एस, अब इसका जो कलर था वो गायब हो गया होगा। लो,
ये क्या होता है, कमेंट होता है। वो इसमें भी लगा है कमेंट। कंट्रोल एस, कंट्रोल आर, तो क्या हो गया, ये होता है, इसमें कमेंट हम इस तरह से कर सकते हैं। तो देखें और कुछ बचा है। कमेंट इस तरह से होता है। बेस्ट प्रैक्टिस हम ज़्यादा से ज़्यादा चूज करेंगे क्या, एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करेंगे। कीप सेलेक्टर मीनिंगफुल, अगर तुम सेलेक्टर मतलब सेलेक्ट कर रहे हो तो मीनिंगफुल, अगर मान लो सिमेंटिक टैग का यूज करो ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा रहेगा। अवॉइड डीप नेस्टिंग, ज़्यादा मतलब नेस्टिंग मत करो इसमें। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज करो। ग्रुप कॉमन स्टाइल्स, अगर दो तीन में सेम स्टाइल लगानी है तो ग्रुप सेलेक्टर का यूज करो। तो ये कुछ आज के टास्क हैं। राइट इनलाइन सीएसएस टू मेक टेक्स्ट रेड, इनलाइन सीएसएस को लगा देना और टेक्स्ट का कलर चेंज कर देना, रेड कर देना। क्रिएट एन इंटरनल सीएसएस स्टाइल टू सेंटर अलाइन हेडिंग, और तुमको बताया अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन लिख के हेडिंग को सेंटर में कर देना। लिंक एंड एक्सटर्नल सीएस, लिंक टैग के अंदर इसको लिंक कर सकते हो स्टाइल शीट को बना के। चेंज बैकग्राउंड कलर, ये भी बैकग्राउंड का कलर जैसे एक को आपने बनाया था उसी को चेंज कर देना। सेट फॉन्ट साइज ऑफ ऑल पैराग्राफ, ऑल पैराग्राफ यानी कि जितने पैराग्राफ हैं तो डायरेक्ट इसको पी को सेलेक्ट कर लेना और क्या कर देना, 18 पिक्सल कर देंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। चलो मिलते हैं कल अगले नेक्स्ट वीडियो में।